आप सभी को मेरा नमस्कार। आज सनातन धर्म को मलिन करने के लिए आए दिन नए नए प्रोपेगेंडा रचे जाते हैं। इनमें से एक है कि सनातन धर्म शास्त्र स्त्रियों का शोषण करते हैं। बार बार हमको बताया जाता है कि स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। मैंने इस विषय पर मनुस्मृति की अवधारणा पहले ही एक अन्य वीडियो में दर्शाई हुई है, जिसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। पर आज की वीडियो में मैं आपको वेदों में निहित स्त्री के दर्शन करवाऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने दो साथियों को धन्यवाद कहना चाहता हूं। बहन नीतू बिष्ट ने और भ्राता रोहित ने क्रमशः 500 एवं 1001 रुपए का सहयोग यूपीआई के माध्यम से भेजा है, जिसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इस सहयोग राशि से मैं सूर्य सिद्धांत खरीदने वाला हूं, अतः आपको पुनः धन्यवाद। वेदों में महिलाओं की स्थिति जानने से पहले मैं आपको मेरे सोर्स के विषय में ब्रीफली बता देता हूं। इस वीडियो में मैंने मुख्यतः पंडित धर्मदेव विद्या मार्तंड द्वारा संकलित पुस्तक स्त्रियों का वेदाध्ययन और वैदिक कर्मकांड में अधिकार का सहारा लिया है। वीडियो अंत तक देखना, अन्यथा लोग टाइपिंग निंजा बनकर गधों जैसी बातें करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक ऋग्वेद का मंत्र समझते हैं। सम्मानो मंत्र समिति सम्मानी सम्मानम मनः सह चित्तमेषाम सम्मानम मंत्रम विमंत्रये वह सम्मानेन वो हविषा जुहामी। अर्थात हे समस्त नर नारियों, तुम्हारे लिए ये मंत्र समान रूप से दिए गए हैं तथा तुम्हारा परस्पर विचार भी समान रूप से हो। तुम्हारी सभाएं सबके लिए समान रूप से खुली हो, जन्मगत भेदभाव उनके अंदर ना हो। तुम्हारा मन और चित्त समान तथा मिला हुआ हो। मैं तुम्हें समान रूप से मंत्रों का उपदेश करता और समान रूप से ग्रहण करने योग्य पदार्थों को देता हूँ। तो स्पष्ट है कि वेद व परमेश्वर कोई भेद नहीं करते। अब वेदों की स्त्रियों को जानते हैं। चैप्टर 1 ऋग्वेद एंड विमेन। सबसे पहले ऋग्वेद का यह मंत्र देखिए। चौदयत्री सुनित्रा नाम चेतंती सुमति नाम यज्ञम दधे सरस्वती। अर्थ है कि सरस्वती अर्थात विदुषी स्त्री मधुर और सत्य वचनों का प्रयोग करती हो और वैसा ही करने की अन्यों को प्रेरणा करती हुई, उत्तम बुद्धिवाद और परामर्श देती हुई सब प्रकार के यज्ञों को, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ आदि को धारण करती है। पर यहाँ कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ देवी सरस्वती की बात हो रही है, ना कि किसी विदुषी स्त्री की। परंतु वेदों में सरस्वती शब्द विदुषी स्त्री के लिए भी प्रयोग होता है। अब इस विषय में प्रमाण देखिए। शतपथ का यह वचन देखिए, योषा वै सरस्वती वृषा पूषा। इस वचन में भी सरस्वती शब्द का प्रयोग विदुषी पत्नी के लिए स्पष्टतः पाया जाता है। वेदों के शब्द यौगिक होते हैं। जैसे निरुक्त का यह वचन देखिए, सर्वाणी नामानि आख्यात जानीति नैरुक्त समयः नाम च धातु जमः निरुक्ते। ये निरुक्त का प्रमाण है और इस दृष्टि से सरस्वती का यौगिक अर्थ ज्ञानवती व विदुषी है। अब ऋग्वेद का यह मंत्र देखिए, पावीरवी कन्या चित्रायुः वीर पत्नी ध्येयं धात। इस मंत्र में भी सरस्वती के साथ वीर पत्नी शब्द का प्रयोग हुआ है और उसके विषय में कहा है कि वह उत्तम बुद्धि और कर्म को धारण करती है। यहाँ से सरस्वती शब्द का विदुषी स्त्री के लिए प्रयोग स्पष्ट हो जाता है। परंतु मैं आपको एक प्रमाण और देता हूँ। यजुर्वेद का यह मंत्र देखिए, इडे रंते हव्ये काम्ये चंद्रे ज्योते अदिते सरस्वती मही विश्रुति एताते अग्ने नामानि। यहाँ स्त्री के गुण बताते हुए सरस्वती गुणवाचक शब्द की तरह प्रयुक्त हुआ है। अथर्ववेद का यह मंत्र देखिए, शिवानः शंतमा भव सुमृडिगा सरस्वती माते युयोम संदृशः। जिसका अर्थ है कि हे सरस्वती विदुषी पत्नी, तू हमारे लिए अत्यधिक शांति देने वाली और उत्तम सुख देने वाली बन, हम तेरी उत्तम दृष्टि से युक्त न हो। तो स्पष्ट है सरस्वती शब्द केवल माँ शारदे के लिए नहीं, अपितु एक स्त्री की विद्वत्ता को भी दर्शाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अब ऋग्वेद का यह मंत्र देखिए, सरस्वतीम देवयन्तो हवन्ते सरस्वती मध्वरे तायमाने सरस्वतीम सुकृतो अवयन्त सरस्वती दाशुषे वार्यम दात। अर्थात दिव्य गुणों की कामना करने वाली विदुषी देवी को निमंत्रित करते हैं। यज्ञों के अवसर पर उनके अनुष्ठान के लिए ऐसी स्त्री को निमंत्रित किया जाता है। उत्तम कर्म करने वाले विदुषी देवी को बुलाते हैं और वह दानशील व्यक्तियों को उत्तम ज्ञान देती है। इस मंत्र में स्त्रियों के न केवल यज्ञ करने बल्कि करवाने का अधिकार भी पूरी तरह सूचित हो जाता है। तो क्या बिना वेदों का अध्ययन किए स्त्रियां यह सब कर सकती थी? कमेंट करके बताइए। आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि ऋग्वेद के अनुसार स्त्री ब्रह्मा की पदवी पा सकती है, पर इसका प्रमाण देखने से पहले ब्रह्मा का यहाँ क्या आशय है, क्या अर्थ है, वो जानते हैं। गोपद उत्तरार्ध के अनुसार तस्माद यो ब्रह्मनिष्ठः स्यात्
वेदतम ब्राह्मणम कुर्वीत, अर्थात जो सबसे अधिक परमेश्वर और वेदों का ज्ञाता हो उसे ब्रह्मा बनना चाहिए। अब ऋग्वेद का यह मंत्र देखिए, अधः पश्यस्व मोपरि संतराम पादको हरे माते कशपलको दृशन स्त्री ही ब्रह्मा बभूविथ। यहाँ कहा गया है तुम नीचे देखकर चलो, व्यर्थ में इधर उधर की चीजों या व्यक्तियों को मत देखते रहो, अपने पैरों को सावधानी और सभ्यता से रखो, ऐसे रूप में वस्त्रों को धारण करो जिससे तुम्हारे गुप्तांग दिखाई ना पड़े। अंतिम चरण में कहा है कि इस प्रकार उचित लज्जा और सभ्यता के नियमों का पालन करती हुई तुम स्त्री निश्चय से ब्रह्मा की पदवी पाने के योग्य बना सकती हो, अर्थात स्त्री सबसे बड़ी वेदज्ञ भी बन सकती है, ऐसा वेद कहते हैं। एक मनुष्य के जीवन का बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव होता है विवाह। ऋग्वेद के सूर्य सूक्त में विवाह के वैदिक मंत्र निहित हैं और इन मंत्रों की ऋषि अर्थात मंत्र दृष्टा स्वयं एक स्त्री है, नाम है सूर्या सावित्री। पर चलिए पहले मंत्र दृष्टा का अर्थ जानते हैं। ऋषिर दर्शनात् स्तोमान ददर्शेति ऋषियो मंत्र दृष्टार है, यह निरुक्त का प्रमाण है और जिसके अनुसार ऋषि का अर्थ होता है मंत्रों का दृष्टा और उनके रहस्य को समझकर प्रचार करने वाला। अब सूर्य सूक्त के ये मंत्र देखिए, समजन्तु विश्वे देवः समापो हृदयानिनो सम्मातिरिश्वा समधाता समुदेष्ट्री दधातुनो। इस मंत्र का तात्पर्य है कि सब विद्वान लोग इस बात को जान ले कि हम दोनों के हृदय जल की तरह परस्पर प्रेम युक्त मिले रहेंगे। जगत का धारण करने वाला और प्राण स्वरूप परमात्मा तथा धर्म का उपदेश देने वाली धर्मोपदेशिका विदुषी हम दोनों के प्रेम को स्थिर बनाए। गृहान गच्छ गृह पत्नी यथासो वशीनी त्वम विदथम अवदासी। यह मंत्र विवाह के अवसर पर वधु को संबोधन करते हुए बोला जाता है और इसका अर्थ है कि तुम पति के घर में जाओ जिससे घर की स्वामिनी बनो, सबको अपने वश में करती हुई तुम ज्ञान और यज्ञ विषयक उपदेश करो। यह प्रियम प्रजया ते समृद्धताम अस्मिन् गृहे गार्ह पत्याय जागृहि एनापत्या तन्वम संसृजस्वाधा जीवरी विद्धाम वदाथः, अर्थात वर वधु तुम दोनों वृद्ध ज्ञान तथा अनुभव की दृष्टि से होकर विदत अर्थात ज्ञान और यज्ञ का अन्यों के प्रति उपदेश करो, उसके प्रसार में अध्यापन आदि द्वारा सहायता करो। अब जरा सोचिए, वेदाध्ययन के अधिकार के बिना क्या स्त्री ये सब कर पाएगी? चलिए ऋग्वेद के कुछ अन्य मंत्र देखते हैं। इन सभी मंत्रों का भाव यही है कि सूर्य के उदय के साथ साथ मेरे सौभाग्य की भी वृद्धि हो रही है। मैं अपने पतिदेव को प्राप्त करके विरोधियों को पराजित करने वाली और सहनशील बनूं। मैं वेद ज्ञान का श्रवण करने वाली हूँ। मैं तेजस्विनी और सभा आदि में प्रभावशाली भाषण करने वाली हूँ। पतिदेव मेरी इच्छा ज्ञान और कर्म के अनुकूल कार्य करें। मेरे पुत्र शत्रुओं का नाश करने वाले हैं और मेरी पुत्री भी ज्ञान आदि गुणों के कारण विशेष रूप से चमकने वाली है। मैं स्वयं भी काम क्रोध लोभ मोह आदि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाली हूँ तथा मैं ऐसा व्यवहार करती हूँ जिससे मेरे पतिदेव को उत्तम यश प्राप्ति हो। इसके अतिरिक्त वेदों में अनेकों ब्रह्मवादिनियों का नाम आता है जिनकी सूची आपको वृदेवता के अध्याय 24 के इन श्लोकों में मिलती है। यहाँ आए कुछ प्रमुख नाम है गोधा, घोषा, विश्वारा, अपाला, उपनिषद, निषद, रोमशा, लोपा इत्यादि। तो अब आप ही बताइए, क्या ऋग्वेद में इस बात के भरपूर प्रमाण नहीं है कि स्त्रियों को वेदों का अध्ययन करने का अधिकार था? चैप्टर 2 यजुर्वेदा एंड वुमेन। यजुर्वेद का यह मंत्र देखिए, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पति वेदनम उर्वारुकमिव बंधनादितो मुक्ष्येमामुतः, अर्थात हम कुमारियां उत्तम पतियों को प्राप्त करने वाले सर्वज्ञ भगवान को स्मरण करके यज्ञ करती हैं जो हमें इस पितृकुल से छुड़ा दे किंतु पतिकुल से हमारा कभी वियोग ना कराए। तो अब आप ही बताइए, यहाँ स्पष्ट तौर पर कहा जा रहा है कि कुमारियां यज्ञ कर रही हैं। आप सोचिए कि बिना वैदिक मंत्रों को जाने क्या कुमारियां यज्ञ कर सकती थी? चलिए यजुर्वेद का एक मंत्र और देख लेते हैं। इस मंत्र का आशय है, तू कुल की वृद्धि की कामना करने वाली, घृत आदि पौष्टिक वस्तुओं का उचित प्रयोग करने वाली और दीप्ति युक्ता व तेजस्विनी, बहुत बुद्धि और शुभ कर्म करने वाली होकर पृथ्वी पर सुखदायक अपने घर में निवास कर। तू ऐसी गुणवती और विदुषी बन कि रुद्र और वसु ब्रह्मचारी भी तेरी विद्वत्ता की प्रशंसा करे। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इन वेद मंत्रों के अमृत का बार बार अच्छे प्रकार पान कर अध्यापक उपदेशक आदि उत्तम उपदेश देकर तुझे इस उच्च अवस्था पर प्रतिष्ठित करें। अब आप सोचिए कि क्या सनातन धर्म स्त्रियों को वेद पढ़ने से रोकता है? चैप्टर 3 अथर्ववेदा एंड विमेन। अब अथर्ववेद का यह मंत्र देखिए, ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विंदते पतिम। इसका अर्थ है कि कन्या ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करती हुई उसके द्वारा युवक उत्तम पति को प्राप्त करती है। परंतु यहाँ स्पष्ट कर देता हूँ कि ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल वीर्य और रज का रक्षण नहीं, अपितु इनके साथ वेदों का अध्ययन करना भी है। तो स्पष्ट है कि कन्याओं के लिए वेदों के अध्ययन का विधान वेदों में है। चलिए एक प्रमाण और, अर्थात अथर्ववेद का यह मंत्र देखिए, ब्रह्मा परम युज्यताम ब्रह्म पूर्वम ब्रह्मान ततो मध्यतो ब्रह्म सर्वतः अनाव्याधाम देवपुराम प्रपद्य शिवास्योना पतिलोके विराज। अर्थात हे वधु, तेरे आगे पीछे मध्य में
में अंत में सर्वत्र वेद विषयक ज्ञान अर्थात परमेश्वर रहे। वेद ज्ञान को प्राप्त करके तू अपना सारा जीवन बना मंगलमयी सुखदायिनी निरोगी होकर पति के घर में विराजमान विशेष रूप से ज्ञान आदि गुणों के कारण चमकने वाली बन। अब आप स्वयं सोचिए कि क्या सनातन धर्म स्त्रियों को वेदाध्ययन से रोकता है? और बताइए कि प्रोपेगेंडाधारी झूठ क्यों बोलते हैं? आपके कमेंट मेरे लिए बहुत महत्व रखते हैं। और हाँ, चिंता ना करें क्योंकि सत्यमेव जयते। जय श्री हरि।